को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं कि कौन कौन होगा वो जो पीछे हटेगा इस क्लैश से, और कोई नहीं हटेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक वाले यश हैं बहुत ही टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई मैं सारी स्क्रीन ले लूंगा कर्नाटका में, मैं सारा साउथ को ऑक्यूपाई कर लूंगा, धुरंधर को एक भी नहीं लेने दूंगा। और धुरंधर जो है अभी थोड़ी ढीली पड़ी हुई दिख रही है मेरे को। ये जब से वो टीजर आया है, पहला टीजर, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है धुरंधर के पार्ट 1 ने यहाँ पहुंचा दी थी, और वो किसी प्रमोशन की वजह से नहीं बल्कि फिल्म के कंटेंट, फिल्म की कहानी एंड ये जो वर्ड ऑफ माउथ से इतना सारा धुआं मचा है ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, और इतने सारा कलेक्शन कर लिया है फिल्म ने, उसकी वजह से हुआ है। पर मुझे ये जरूर लग रहा है यार कि धुरंधर 2 के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ चुकी हैं कि यार ऐसा क्या दिखा देंगे धुरंधर 2 में कि मुझे लग रहा है या तो अब ये बहुत ही कूल चीज दिखा दें हमें, या फिर अगर इन्होंने नॉर्मल मिड लेवल रखा तो मुझे लगता है जनता बहुत डिसअपॉइंट होने वाली है। यस, वो इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे धुरंधर है वो दोनों ही पार्ट्स जो है साथ में शूट हुए, एक ही बारे में पूरी पिक्चर बनी है 7 घंटे की, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक क्योंकि ऑब्वियसली 7 घंटे तो नहीं बिता सकते हैं, तो इसीलिए वो आई गेस सेम ही लेवल होगा, और उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहें तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, लोगों ने जब अब धुरंधर देख लिया तो उसके बाद वो चाहते हैं कि कुछ और बेटर देखें, कुछ और बढ़िया देखने के लिए मिले, जबकि उन्हें ये समझना होगा कि आपने धुरंधर देखी है, दोनों साथ में ही फिल्म शूट हुई है, आगे की कहानी के तरीके से सोचो। बिल्कुल, ये जरूर है कि थोड़े से पार्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा शूट कर रहे हैं, कि हमें ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि इसकी शूटिंग फिर से हो रही है, इसकी शूटिंग फिर से हो रही है, पर मुझे लगता है ऐसा कुछ चेंज या फिर ऐसा कोई बड़ा धमाका मुझे नहीं लगता होगा। सिर्फ एक की बजाय जो है कि यामी गौतम की एंट्री होगी उसके अंदर, क्योंकि अब तो IMDb क्रेडिट्स पे भी यामी गौतम का नाम आ गया, और लोग बोल रहे हैं कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे कि इनका उरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका धुरंधर 2 में। तुम्हें लगता है सिस्टम चलता है? नहीं, बड़े साहब चलाते हैं। यार ये भी कोई कहने और पूछने की बात है। ऑब्वियसली अगर पति देव फिल्म बना रहे हैं और घर में इतनी अच्छी एक्ट्रेस है तो वो क्यों, मतलब वो भी क्यों मौका छोड़े अब एक और फिल्म करने का और अच्छी फिल्म में का पार्ट होने का, और वो भी क्यों मौका छोड़ेंगे, घर में या पैसे एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ेंगे तो घर के पैसे घर में ही रहेंगे। मुझे तो लगता है इनकी लड़ाई हुई होगी कि भाई मुझे पार्ट 1 में क्यों नहीं लिया, इतनी बढ़िया पिक्चर बना रहे थे। तो मतलब ये जो कपल गोल्स चल रहे हैं, यामी गौतम आदित्य धार, बहुत इंस्टाग्राम पे बातें हो रही है कि भाई यही है कपल बॉलीवुड में जो एक्चुअली बढ़िया सिनेमा को वापस लेकर आएगा, ये जरूर चल रहा है। पर यार टॉक्सिक की क्या हाल है, क्योंकि हमें ये पता है कि टॉक्सिक का एक टीजर आ गया है। यस, और वो सारे अंग्रेजी नाम है पर ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है भाई। लेकिन टीजर को लेकर भी ना बहुत ही मिक्स्ड से रिएक्शंस थे। कुछ लोगों को लगा कि यार ये क्या ही दिखा दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, जस्ट बिकॉज आपको कुछ सेक्सुअल सीन्स दिखाने हैं लोगों को टेम्प्ट करने के लिए, तो आपने वो सब सीन रख दिया है वहाँ पर, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि वाह क्या दिखा दिया बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। तो ऐसी वाली चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो दोनों पिक्चरों की ऑडियंस है ये बहुत ही ऐसे लॉयल अग्रेसिव ऑडियंस है, क्योंकि धुरंधर की भी अगर आप थिएटर्स में जाके देखेंगे जिस तरीके का जोश लोगों के अंदर है कि लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब रणवीर सिंह की एंट्री हो रही है, सीटियां बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसके अंदर वही सेम है ऑडियंस टॉक्सिक की भी, जो यश की एंट्री पर भी खूब चिल्लाएंगे, खूब डांस करेंगे। तो मुझे लगता है ये ऑडियंस डिवाइड हो सकती है फुली। लेकिन ये गलत भी होगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं और उन्हें रिलीज होना है तो मतलब आई डोंट नो, आई फील कि दोनों ही क्यों अपना अपना नुकसान करें, दोनों का ही नुकसान होगा, क्योंकि स्क्रीन्स बढ़ जाएंगी, शोज़ कम हो जाएंगे, और दूसरा जब क्लैश होता है तो लोग भी यही सोचते हैं अच्छा 2 मूवी लगी हैं किसको, मतलब फिर देन वो चूज़ करने वाले स्टेट में आ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और किसी भी एक फिल्म के लिए वो ठीक नहीं है, दोनों ही फिल्मों के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, जहां लोग चाह रहे हैं यार कि लोग आए थिएटर में 1000 करोड़ कमाए, वहां पर ये 500 बढ़ जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल यार, अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में 2 रिव्यू करने पड़ेंगे। तो मैं तो बोल रही हूँ कि अलग अलग हफ्ते निकालो वर्क। बिल्कुल यार, बहुत एक हफ्ता छोड़कर आप अपनी पिक्चर निकाल लो, हमारे लिए भी आसान होगा, ऑडियंस भी दोनों देख पाएगी। पर आप लोग हमें बताओ क्या ये क्लैश होना चाहिए या फिर दोनों पिक्चरें जो है सेम टाइम पे ही आनी चाहिए? और कौन सी फिल्म पीछे जाएगी, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लगता है? इसका जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है धुरंधर 2 जो है, मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस बांधी है तो शायद मुझे इतनी पसंद ना आए। नहीं, कौन सी पीछे हटेगी? हटेगी पीछे कोई नहीं, मुझे लग रहा है ये फुल क्लैश कराएंगे। यश को ईगो पर बात आ गई है, यश को दिखानी है अपनी साउथ की पावर, और रणवीर सिंह को दिखानी है भाई उनकी नई नई पावर भी तो आई है, अब वो कहां से पीछे हट जाए। तो आप बताइए कि कौन सी फिल्म पीछे हटेगी? बताइए, आप बताइए। मैंने सोचा कि तुम भूल जाओगे, मुझसे नहीं पूछोगी, वेरी टफ क्वेश्चन।
बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद धुरंधर वाले मतलब आदित्य धार थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लेंगे, क्योंकि वहाँ शायद अगर ईगो पर बात आ गई है तो आदित्य धार मुझे ऐसा लगता है कि वेरी सेंसिबल एंड वेरी वाइज पर्सन, तो ही मे टेक सम डिसीजन, गुड डिसीजन। बिल्कुल, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्लैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर क्लैश हुआ तो आप कौन सी देखने जाओगे, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सान्या, मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।